सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम जैसा आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं थंबनेल के अंदर कि चयन किसका चयन करें, वरिष्ठ अध्यापक या रीट, जिसको अध्यापक भर्ती मुख्य रूप से बोलते हैं। ग्रेड थर्ड की हम बात कर सकते हैं। मुख्य रूप से यदि हम बात करें यहाँ तो हम ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड दोनों का यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों में से अब दोनों भर्तियाँ, हालांकि पात्रता परीक्षा है ये, उससे मुख्य परीक्षा का तभी कुछ अता पता नहीं है कब होगी। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है। इन दोनों में काफ़ी व्यर्थी पजल हैं। मुख्य रूप से मैं इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर आपसे आगामी 10-15 मिनट तक रूबरू होऊंगा और मुख्य प्रयास करूंगा कि आप इन दोनों का जो ये जाल है इनसे बाहर निकलें और एक चयन करें। निश्चित रूप से आपके एक लक्ष्य का चयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, सीमित समय है हमारे पास। आगे वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं तो काफ़ी कम समय है, ज़्यादा समय नहीं कहूँगा मैं। यदि कोई सीरियस अभ्यर्थी है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो पुराने हैं उनके लिए तो फिर ठीक ठाक समय है, लेकिन जो नया विद्यार्थी है उसके लिए समय इतना नहीं है कि वह इन बातों पर उलझा रहे और अपनी जो तैयारी है उसको शुरू ना कर पाए। तो उस विषय में मैं आज इस वीडियो के अंदर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो हम सबसे पहले बात कर लें कि रीट रीट का मतलब है अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसके अंतर्गत एक सबसे पहले यहाँ पर आयोजित होती है हमारी एक परीक्षा जिसे कहते हैं हम रीट पात्रता परीक्षा। जो इसे पास करने के लिए, इसमें पास होने के बाद ही आप अध्यापक भर्ती परीक्षा का चयन कर सकते हैं। एक बात पहले से स्पष्ट है कि मैं यहाँ दो टुकड़ों में बात करूँगा। पहला कि यहाँ सबसे पहले आप जिन अभ्यर्थियों की रीट पात्रता क्लियर है, जिनकी रीट पात्रता क्लियर है या जो रीट पात्रता परीक्षा दे चुके हैं, उनके सामने तो मेरे आइडिया से ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि वो रीट पात्रता की बात करे या ग्रेड सेकंड और थर्ड में उसका कन्फ्यूज़न है। बिल्कुल साफ स्थिति है, जिसका एग्ज़ाम पहले होगा हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। रीट पात्रता आपकी पास है तो मुख्य परीक्षा के लिए यदि किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया, कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है, तो आप ये मान के चलें कि रीट मुख्य परीक्षा का जो आयोजन है वो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के बाद नवंबर में, दिसंबर में, अगले साल जनवरी में इस प्रकार से होगा। तो आपके लिए पर्याप्त समय आपको मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों के एक मन में डाउट्स है कि नहीं सर हमें तो ग्रेड थर्ड की भी तैयारी करनी है, तो उनके लिए अच्छा मौका आपको मिलेगा। 3-4 महीने का समय कम से कम। आपका एग्जाम सितंबर में हो जाता है, तो सितंबर के बाद आप मान के चलिए अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। दिसंबर से पहले संभावना नहीं है, नवंबर या दिसंबर के आसपास इसकी परीक्षा हो सकती है यदि हुई तो, और नहीं अगले साल भी जा सकती है। तो आपको 3-4 महीने अतिरिक्त समय मिल जाएंगे, तो उस समय आप रीट का सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी रीट पात्रता परीक्षा क्लियर है। उनका बिल्कुल क्लियर है कि हमें ग्रेड सेकंड की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब इसमें एक फैक्टर और है। जैसे एसएसटी का कोई विद्यार्थी, वो कह रहा है कि सर हमें तो सेकंड ग्रेड के अंदर केवल 70 सीटें ही मिली, हम कहाँ जाएं। हालांकि साइंस वर्ग के अंदर ठीक है, सीटें कम नहीं कह सकते, लेकिन जो एसएसटी का विद्यार्थी वो कह रहा है कि हम 70 सीटें, हम कहाँ जाएं, हम तो न रीट के, ना ग्रेड फर्स्ट के, ना ग्रेड सेकंड के, कहाँ जाएं हम। तो उन यदि वो थोड़ा सा इस पर मनन करें, यदि सोचें, तो 70 सीटें यदि हम बात कर रहे हैं, उनका जो सिलेबस है एसएसटी का सिलेबस और ग्रेड सेकंड का सिलेबस, मतलब एसएसटी में रीट का सिलेबस और ग्रेड सेकंड का सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर नहीं। आप थोड़ा सा यदि इसको गहनता से देखें, तो यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारी सेकंड ग्रेड की डेट आ चुकी है, परीक्षा संभावित है सितंबर माह में, तो आप वो सारी चीज़ें लगभग, आप यदि ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका थर्ड ग्रेड का, जहाँ तक मैंने सिलेबस को देखा है, लगभग 90%, 85 से 90% आपका सिलेबस बिल्कुल सेम सा है, तो आप उसको आराम से कवर कर पाएंगे। बाद में बची हुई जो 10 से 15% सिलेबस आपका अलग है, उस समय में आपको 2 से 3 महीने के समय मिलेंगे, तो उस समय आप आराम से उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए। उनको हो सकता है कम लग रही हो सीटें, और एक सीट का फर्क पड़ता भी है। कई बार हम सोच लेते हैं, कह भी देते हैं जोश जोश में कि सीटों का कोई फर्क नहीं पड़ता, सीट पड़ता है, लेकिन 70 सीटें मैं मानता हूँ कम है, हकीकत में कम है। लेकिन उसका उपाय है कि आपको देखो तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे सीटें कम हों चाहे ज़्यादा हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क पड़ेगा, जहाँ तक अनुमान है कि परीक्षा से पहले या बाद में भी इन सीटों पर बदलाव किया जा सकता है। यदि आपकी किस्मत है तो हो सकता है सीटें बढ़ जाएं, तो हमें उसका फायदा कब मिलेगा, जब हम तैयारी करेंगे। और हम तैयारी नहीं करेंगे, पहले ही छोड़ देंगे, तो सीटें बढ़े ना बढ़े, हमें कल को क्या होगा, केवल आश्चर्य रहेगा कि यार अपने पढ़ लेते तो हमारा भी हो जाता, सीटें बढ़ गई। ऐसा हो जाता है कई बार, काफ़ी बार हुआ है। तो उन विद्यार्थियों के लिए रीट
और आप साथ में सेकंड ग्रेड को लेके चलें ताकि आपका रीट वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इन 70 में हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ हम रीट के अंदर काम ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हम साइंस वर्ग के अंदर देखें, जैसे अब बात कर रहे थे मुख्य परीक्षा जिसकी पास है, सॉरी पात्रता परीक्षा जिसकी पास है, वो अभ्यर्थी ग्रेड सेकंड की तैयारी शुरू कर दें। बहुत अच्छा समय है, अच्छा आपके टाइम है। जब भी रीट की परीक्षा होगी उस समय आप 3 जो 4 महीने आपको मिलेंगे, उस समय आप इस परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं जब तक सेकंड का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसके साथ साथ वो अभ्यर्थी जो रीट पात्रता की सोच रहे हैं, जिनकी अभी बीएड हुई है और काफ़ी समय से वो ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रीट का नोटिफिकेशन आया तो दिमाग में आया कि यार अपना भी रीट पात्रता क्लियर होना चाहिए, उसके बिना तो हम थर्ड ग्रेड नहीं दे पाएंगे, तो हम क्या करें, हमारे पास समय भी नहीं बचा हुआ है। अब हम सेकंड ग्रेड को छोड़ दें तो ना इधर के ना उधर के, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर हम क्या कर पाएंगे। तो उनके लिए भी एक हिदायत है, एक सूचना है, एक एक तरह से सुझाव है मेरा कि वो अभ्यर्थी रीट की पात्रता के लिए, जैसे साइंस वर्ग का हो चाहे एसएसटी की तो मैं क्लियर कर चुका हूँ, हालांकि एसएसटी वर्ग के अंदर भी फायदा है, उनका सिलेबस थोड़ा सा सेम है, काफ़ी सेम है। लेकिन यहाँ साइंस वर्ग की मैं बात करूँ तो वहाँ जैसे विज्ञान का कोई विद्यार्थी है, उसके लिए मैथ उसको नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं आ रही है, और कई ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जैसे हिंदी भी उसको पढ़नी पड़ेगी, पंजाबी पढ़नी पड़ेगी या संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो वहाँ उस स्थिति के अंदर बचा हुआ जो समय है, एग्जाम फरवरी में प्रस्तावित है, तो उसके लिए आपने यदि ग्रेड सेकंड का कोर्स ले रखा है, यदि आपने ग्रेड सेकंड की तैयारी शुरू कर दी है या पहले पूरा कर चुके हैं कोर्स, संस्कृत शिक्षा विभाग का भी पेपर आपने दिया है, उसके बाद ये ऐसी स्थिति बन रही है, तो आप अपना जो टाइम टेबल है उसमें थोड़ा सा बदलाव आप कर सकते हैं ताकि आप सेकंड ग्रेड को भी बहुत अच्छा से कर पाएं। यदि आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रात दिन ये प्रश्न उठेगा कि यार मुझे रीट की तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें मैं ऐसा तो आपको नहीं कहूँगा कि आप सेकंड ग्रेड छोड़कर रीट में लग जाएं, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर आप इधर बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन उधर कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है, आपने जिस तरीके से तैयारी शुरू कर रखी है, उसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप ठीक, मैं उदाहरण से देखूं, हालांकि इतनी पढ़ाई शायद इस ठंड में नहीं कर रहे होंगे आप, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूँ और करनी चाहिए आपको इतनी। यदि आप में जैसे आप 15 घंटे अभी पढ़ रहे हैं, 15 घंटे में से आप ठीक 5 घंटे आप अपनी रीट के लिए भी दे सकते हैं। आप अपना टाइम टेबल इस प्रकार से सेट कर लें, जिन विद्यार्थियों की रीट क्लियर नहीं, केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो नए अभ्यर्थी हैं, रीट क्लियर नहीं। इसमें एक वो अभ्यर्थी भी है जो ये चाहते हैं कि हमें रीट से मतलब ही नहीं है, वो तो एक नंबर पे है, मैं तो उनको बहुत अच्छा मानता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मुझे तो रीट से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो सेकंड ग्रेड बनना है। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, तो उनको तो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस होने की आवश्यकता नहीं है, फोकस मुख्य रूप से ग्रेड सेकंड पर ही करना। ऐसा नहीं है कि सर ने वीडियो डाला था, हमने सोच लिया कि सर ने कहा था 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए जिनसे पढ़ाई नहीं हो रही और केवल दिमाग में एक ही एक बात आ रही है कि मुझे तो रीट पास करनी है, उनके लिए शायद देखो रीट पास हो भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा मायाजाल नहीं है ये, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आप पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ ना कुछ प्रश्न आपको आते होंगे, कुछ आपके सही भी हो जाएंगे, ऐसा करके आप रीट कर सकते हैं। जैसे वो विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि मुझे तो रीट करना है, उसके लिए आप 5 घंटे का टाइम टेबल अपना अलग कर सकते हैं। जैसे शाम के टाइम, मैं मुख्य रूप से दिन का टाइम आपको नहीं कहूँगा, जैसे आप दिन में या ऐसा समय जब आपका मन ग्रेड सेकंड की ओर कम हो, उस समय वो टॉपिकों का चयन आप कर लें रीट के अंदर जो आपके कॉमन है। जैसे मैथ तो आप नहीं कर, आपको यदि मैथ नहीं आ जाए तो आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 30 प्रश्न आएंगे मैथ के अंदर, या 22-23 प्रश्न जो आएंगे, उसमें आप यदि सीधा ही करेंगे तो भी आपके 5-7 सवाल सही हो जाएंगे, ऐसा आप मान के चलें, और आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। उसकी तुलना में आप साइकोलॉजी, जैसे मनोविज्ञान है, उसको आप शानदार जो 5 घंटे का समय उसमें अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये मनोविज्ञान हमारी दोनों जगह काम आएंगी, ग्रेड सेकंड में भी और ग्रेड थर्ड में भी। इसके अलावा साइंस वाला 9वीं 10वीं की जो विज्ञान की किताबें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेगी। ग्रेड सेकंड में हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो सवाल आपके आएंगे। इसके साथ साथ टीचिंग मेथड का इसमें जो पार्ट है मैथ और साइंस के अंदर, वो आप पढ़ सकते हैं। इजी है, थ्योरेटिकल है, आराम से आप अच्छे मार्क्स उसमें प्राप्त कर सकते हैं, पास भी हो सकता है। इसके अलावा हिंदी में जो पुराने पेपर्स हैं, कोई दिशा वगैरह की बुक हो ऐसे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पुराने प्रश्न आए हुए हों, बोर्ड द्वारा पूछे गए हों, तो उन प्रश्नों को आप बार बार पढ़ सकते हैं, तो लगभग वहीं से आपका जो पेपर है प्रश्न आ जाते हैं। इसी तरह आप सब्जेक्ट संस्कृत के अंदर है या पंजाबी है, उसकी ग्रामर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ऐसे करके आप आराम से 85-90 प्रश्न 150 में से आप सही कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से भी, अभी हमारे पास खूब समय बचा हुआ है, लेकिन टाइम टेबल इस प्रकार से सेट करना है कि वो 5 घंटे हमारे जिस काम के नहीं हो। हम जैसे हम क्लासें ले रहे हैं, शाम को हमें नींद आ रही है, जैसे 7-8 बज गए,
8 बज गए 9 बज गए, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं यार खाना खा लिया, हम नींद, उस समय आप इसको पढ़ेंगे तो एक तो आपका विषय चेंज होगा, आपकी रुचि बढ़ेगी, एक आपका दिमाग भी सेट रहेगा, 1.5 महीना आपका अच्छा निकलेगा। यदि आप नहीं करना चाह रहे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार हमें पढ़ नहीं रहे, हमारा नहीं होगा, तो वो दिमाग आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा। कई बार विद्यार्थियों से बात करता हूँ तो विद्यार्थी बिल्कुल ऐसे भटका हुआ और अजीब सी बातें करता है, तो उसके ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ क्या। अब बेचारा जाए कहाँ, हमारे पास आएगा, जहाँ भी जिन भी गुरुजनों के या जहाँ भी किस कोचिंग में जाएगा वहाँ फीस देगा, फीस देना मजबूरी है, देनी पड़ेगी, क्या करें, बिना फीस के कुछ है नहीं। अब फीस भी देगा लेकिन उस फीस का वो भुगतान नहीं कर पाता है, वो दुख होता है कई बार कि बच्चा फीस हमें दे रहा है या किसी को भी दे रहा है, जब तक उस फीस की भरपाई का मतलब आपको उस मेहनत उस फीस के बदले में हमारी तरफ से उतना कुछ ना मिले तो हमें भी दुख होता है कि यार उस विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ। कि वास्तव में यदि कोई व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना पैसा काम कर रहा है या पढ़ा रहा है तो उसको वास्तव में उस चीज़ का दुख होगा कि यार वो बच्चा बहुत ईमानदार था और बहुत मेहनती था, उसका चयन नहीं हुआ, तो हमें भी बहुत दुख होता है। कई बार मैं विद्यार्थियों से बात करता हूँ तो ऐसे कई बार तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या कह रहा है, उसके समझ में नहीं, यार हम समझाने का प्रयास भी करते हैं लेकिन दिमाग में शायद नहीं आता है उस समय, क्योंकि इतना दबाव प्रेशर होता है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर जगह से हमारे पास प्रेशर है कि नहीं आपको लगना है। कई बार घर वाले भी कह देते हैं कि रीट आ गई, पढ़ लो, रीट की तैयारी कर लो, तो उनको ये नहीं पता है कि रीट किस प्रकार से एग्ज़ाम हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस कैसा है, उन चीज़ों को आपको छोड़ना है। आप इस प्रकार से खुद टाइम टेबल सेट कर सकते हैं कि आपका दिमाग भी सही रहे, स्थिर रहे, मेरे कहने का मतलब है कि स्थिर रहे, आप पढ़ें और आपका जो रीट वाला काम है वो भी निकल जाए, और वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान एसएसटी जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आप उस विषय में लगे रहें। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, ऐसा बहुत से लोगों ने किया है, कर सकते हैं आप। लेकिन यदि वो विद्यार्थी जो बिल्कुल ये, जब तक आपका ये लक्ष्य का चयन, आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ कहीं ना कहीं भटकेगी, आएगी कि यार मुझे उसका पढ़ना है, क्यों, आप लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है। और जिन विद्यार्थियों के जैसे रीट पात्रता पास है उनको तो किसी भी प्रकार का दिमाग में कुछ भी नहीं लेके आना है, क्योंकि आपके लिए रीट या मुख्य परीक्षा जिसको हम अध्यापक भर्ती परीक्षा बोलें, वो परीक्षा आपके लिए काफ़ी समय है, उसमें आपको काफ़ी समय मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी, आराम से आप उस समय में कर सकते हैं। अभी हमारा समय है। एसएसटी के जो विद्यार्थी उनको भी मैंने बता दिया कि आप एसएसटी और उन दोनों में तुलना कर सकते हैं, सिलेबस आपका सेम है, तो आप ग्रेड सेकंड की कर रहे हैं तो रीट की आपकी अपने आप हो रही है तैयारी, कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है आने वाले समय में जैसे पद भी बढ़ जाएं तो आपका इसका काफ़ी खासा फायदा आपको इसका देखने को मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से बातें हैं। इन विद्यार्थी यदि इस अनुसार आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपका शायद समय का बचाव होगा। जैसे मैंने उदाहरण संस्कृत शिक्षा विभाग से पहले भी आपको दिया था कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो कह रहे थे कि सर मेरी तैयारी नहीं है, मैं क्या पेपर दूं, क्या पढ़ूं, मैं तो जो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती है उसमें ही पढ़ूंगा। उसका एक फायदा होता है कि जब हमारे पास एक टारगेट होता है तो हम, चाहे हमें याद नहीं हो रहा हो, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम उस बहाने से सिलेबस का बहुत कुछ हम पढ़ लेते हैं। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों ने जो तैयारी की थी उसका फायदा हो सकता है उनको वहां नहीं हुआ हो, बहुत से विद्यार्थियों को होगा, कुछ को नहीं भी होगा, लेकिन उसका फायदा उनको यहाँ सीधा सीधा ऐसे होगा क्योंकि वो सिलेबस को 2-3 बार उस बहाने से रिवीजन कर चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने पढ़ा है, टेस्ट दिए हैं, जैसे भी उन्होंने किया है, अच्छा खासा जो पोर्शन है सिलेबस का वो कवर कर चुके हैं। अब उनको केवल रिवीजन करना है। और जो विद्यार्थी अब जुड़ा है, अब तैयारी शुरू करना है, तो वो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा उनकी तुलना में जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बिना किसी हिचकिचाहट के रीट पात्रता को भी आप समय दें, 3-4 घंटे का जिनकी क्लियर नहीं है 5 घंटे आप दे सकते हैं, उससे आपका दिमाग स्थिर रहेगा, मनोबल बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और आपका मोटिवेशन भी आपको रहेगा कि नहीं हाँ मेरी रीट भी चल रही है और मेरी ग्रेड सेकंड भी चल रही है। इस प्रकार से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।